Hello, my dear kids. Today we will learn and study about one more important topic of your English grammar, and the topics which I am covering are very much important from the exam point of view. Before this video, I have already completed two more topics of your English grammar, and I hope you all have watched those videos as well. And before starting this video, I would like to tell you that I have already shared a list of antonyms based on the textbook and all the chapters from your textbook. So I hope you all have gone through that. So let's start today's video, and in this video I'll make you understand how the questions based on opposites and antonyms will come in your exam, and the level of the questions from this topic will be explained to you. So first of all हम लोग समझ लेते हैं कि opposites होते क्या हैं. ऑपोजिट का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी एक पर्टिकुलर शब्द के लिए एग्जैक्टली उसका अपोजिट मीनिंग वाला जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, उसको हम लोग विलोम शब्द कहते हैं. इसको अगर हिंदी में देखें तो हम लोग विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द भी बोल सकते हैं. उसके बाद में इसको क्या बनाने के तरीके हैं, उसके जो बेसिक रूल्स हैं जो कि आपके क्लास 8th तक के लेवल के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, वो हम लोग इसमें समझेंगे इस वीडियो के अंदर. तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रेफिक्स को यूज़ करके, प्रेफिक्स मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनको कि हम लोग किसी वर्ड के आगे लगाते हैं, उनको प्रेफिक्स कहा जाता है. उससे उसकी मीनिंग में चेंज हो जाएगा. तो वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रेफिक्सेस होते हैं, इनको हम लोग किस टाइप के वर्ड्स के साथ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जो प्रेफिक्स पढ़ने वाले हैं वो है डिस, इल, इम, इन, एर, नॉन और अन. तो इसके एग्जांपल्स के साथ में हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ड्स के साथ में ये सारे प्रेफिक्सेस हमको लगाने हैं. तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग डिस. एडजेक्टिव्स से पूर्व डिस लगाकर ऑपोजिट्स बनाना. जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव मतलब अगर हिंदी में हम लोग देखें तो विशेषण, वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है, उनको विशेषण कहा जाता है. और कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जिनका अगर आपको ऑपोजिट बनाना है तो आपको सिंपली उस वर्ड के आगे डिस लगा देना है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं एबल. एबल जो है उसका अगर आपको ऑपोजिट लिखना है तो यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट DIS एज अ प्रीफिक्स, और वो हो जाएगा उसका ऑपोजिट डिसेबल. उसी तरीके से ऑनेस्ट का होता है डिसऑनेस्ट. फिर कुछ एडवर्ब्स होते हैं, उनके आगे डिस लगाकर हम लोग उसका ऑपोजिट बना सकते हैं. तो एडवर्ब्स मतलब क्रिया विशेषण. तो यहाँ पर जैसे एग्रीएबली लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा डिसएग्रीएबली. ग्रेसफुली तो उसका हो जाएगा डिसग्रेसफुली. ये कुछ छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीफिक्सेस से भी हम लोग ऑपोजिट बना सकते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे शब्द जो हैं उनके ऑपोजिट बनाने के लिए आपको प्रीफिक्स ही लगाना पड़े. किसी किसी के डिफरेंट वर्ड्स भी होते हैं, तो वो भी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपके क्लास 8th RBSE के हिसाब से हैं. ये टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम लोग देख रहे हैं. अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कुछ नाउन्स होते हैं, उनके आगे आप डिस लगाकर ऑपोजिट बना सकते हैं. जैसे एडवांटेज, तो उसके आगे आपने डिस लगा दिया तो वो डिसएडवांटेज बन गया, उसका ऑपोजिट बन गया. फिर बिलीफ, ये भी एक नाउन है, इसके आगे आपने डिस लगा दिया तो डिसबिलीफ, इसका ऑपोजिट बन गया. फिर कुछ वर्ब्स होते हैं, उनके आगे भी डिस लगाकर आप ऑपोजिट बना सकते हैं. उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, जैसे कनेक्ट, आगे डिस लगा दिया तो डिसकनेक्ट. ओबे, डिसओबे. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है वो है इल. तो जनरली जो एल से जो शब्द स्टार्ट होते हैं, एल से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं एल अल्फ़ाबेट से, उनके आगे हम लोग IL लगाकर उसका ऑपोजिट बना सकते हैं. इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. जैसे एडजेक्टिव वाला एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, लेजिबल, तो उसका हो जाएगा इलेजिबल. लिटरेट, तो उसके आगे हमने IL लगा करके उसका ऑपोजिट बना दिया, वो हो जाएगा इलिटरेट. फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखें नाउन के आगे IL लगा करके हम किस तरीके से ऑपोजिट बना सकते हैं. तो लेजिलिटी, तो उसका हो जाएगा इलेजिलिटी. फिर लेजिबिलिटी, तो उसका हो जाएगा इलेजिबिलिटी. देख सकते हैं आप इन सारे ही वर्ड्स के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो L है, उस वजह से हम लोग यहाँ पर IL लगा के उसका ऑपोजिट बना सक रहे हैं. फिर नेक्स्ट एडवर्ब का अगर हम लोग देखें तो लीगली, तो उसका हो जाएगा इलीगली. लेजिबली, तो उसका हो जाएगा इलेजिबली. अब नेक्स्ट जो है वो है प्रेफिक्स IM. जनरली वो वर्ड्स जो कि B, M और P से स्टार्ट होते हैं, उन वर्ड्स का अगर आपको ऑपोजिट बनाना है तो हम लोग IM लगा करके
उसका ऑपोजिट बना सकते हैं। ये बस आपके लेवल के हिसाब से कुछ रूल्स बना रखे हैं ताकि आप उसको समझ पाएँ। इसमें भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अगर आप इन रूल्स को याद कर लेंगे तो आप आपके क्लास 8th के लिए जितने भी ऑपोजिट बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, एंटोनिम बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप इजीली कर पाएंगे। उस वजह से मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एडजेक्टिव्स देख लेते हैं जिसमें हम लोग आई एम लगाकर ऑपोजिट बना सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा मैच्योर, तो इसमें हमने एम है जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो आपको आई एम लगा देना है, तो इमेच्योर हो जाएगा उसका ऑपोजिट। फिर पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी हमने आई एम लगा के इम्पॉसिबल करके उसका ऑपोजिट बना दिया। फिर एडवर्ब्स हम लोग देखें तो इसमें पी वाला हम लोग वर्ड्स देख लेते हैं। पोलाइटली, तो उसका हो जाएगा इम्पोलाइटली। प्रॉपरली, तो उसका हो जाएगा इम्प्रॉपरली। फिर नाउन्स को देख लेते हैं जिनमें हम लोग आई एम लगा के उसका ऑपोजिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए जो दो वर्ड्स हैं बैलेंस और मोर्टेलिटी, इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट या तो बी एम पी में से कोई एक है। तो बैलेंस का हो जाएगा इम्बैलेंस, मोर्टेलिटी का हो जाएगा इमोर्टेलिटी। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आई एन लगा करके कैसे हम लोग ऑपोजिट बना सकते हैं। तो वो एडजेक्टिव्स जिनके आगे हम लोग आई एन लगा के इसको ऑपोजिट बना सकते हैं, उसके एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे एक्टिव, तो उसका हो जाएगा इनएक्टिव। करेक्ट, तो उसका हो जाएगा इनकरेक्ट। अब करेक्ट का एक और ऑपोजिट रॉन्ग भी होता है, लेकिन हम लोग आई एन लगा करके भी इसका ऑपोजिट बना सकते हैं इनकरेक्ट। फिर एडवर्ब्स देख लेते हैं जिनमें भी जिनके आगे हम लोग आई एन प्रीफिक्स लगा करके ऑपोजिट बना सकते हैं। तो जुडिशियसली, इनजुडिशियसली। सेनली, तो इनसेनली। फिर नाउन्स के एग्जांपल देख लेते हैं। अटेंशन, तो इनअटेंशन। कैपेसिटी, इनकैपेसिटी। उसके साथ में दूसरा एक और प्रीफिक्स हम लोग देख लेते हैं, आई आर, एयर। तो मोस्टली वो वर्ड्स जो कि आर से स्टार्ट होते हैं, आर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हम लोग आई आर लगा करके उनके ऑपोजिट या फिर एंटोनिम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल्स, एडजेक्टिव के जो एग्जांपल्स है, विशेषण के जो एग्जांपल्स हैं, हो जाएगा रेगुलर का हो गया इरेगुलर, रिलीजियस का हो गया इरिलीजियस। फिर एडवर्ब्स के एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो रैशनली का हो गया इरेशनली, रिजोल्यूटली का हो गया इरेजोल्यूटली। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, जिस तरीके से नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम लोग एडवर्ब या फिर विशेषण कहते हैं। उसी तरीके से किसी वर्ब के बारे में ज़्यादा कुछ बताएं या फिर उसकी विशेषता बताएं तो उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं, और क्रिया विशेषण इसको हिंदी में कहा जाता है। नाउन के एग्जांपल अगर हम लोग देखें जिनको कि आई आर लगा के हम लोग ऑपोजिट बना सकते हैं, हो जाएगा रेवरेंस, उसका हो गया इरेवरेंस। रेगुलरिटी, इसका हो गया इरेगुलरिटी। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम लोग प्रेफिक्स एन ओ एन, नॉन प्रेफिक्स लगा करके भी उसका ऑपोजिट बना सकते हैं। उसके एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे एडजेक्टिव का एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, कॉन्ट्रीब्यूटरी, तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल, तो ये हो जाएगा नॉन कंट्रोवर्शियल। एडवर्ब्स के एग्जांपल अगर हम लोग देखें, कंप्लाइंस, नॉन कंप्लाइंस। अटेंडेंस, नॉन अटेंडेंस। फिर जो नेक्स्ट है वो है यू एन, यानी अन लगा के भी हम लोग ऑपोजिट बना सकते हैं। जैसे एबल का हो गया अनेबल, बी फिटिंग का हो गया अनबीफिटिंग। एडवर्ब्स में देखते हैं आर्ग्यूएबली, अनआर्ग्यूएबली। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है अनआर्ग्यूएबली में, तो आप लोग जी को पी को जी ही लिखना है यहाँ पर। फिर अट्रैक्टिवली का हो जाएगा अनअट्रैक्टिवली। फिर वर्ब्स में अगर हम लोग देखें जिनके आगे की हम लोग अन लगा के उसको ऑपोजिट बना सकते हैं, हो जाएगा लॉक, अनलॉक। फोल्ड, अनफोल्ड। फिर नाउन्स के एग्जांपल देख लेते हैं, बिलीवर, अनबिलीवर। ट्रुथ, अनट्रुथ। उसके बाद में और कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं, ऐसा भी कुछ नियम होता है जिसमें हम लोग प्रीफिक्स की जगह सफिक्स यूज़ करते हैं। सफिक्स मतलब ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स या फिर ऐसे स्मॉल वर्ड्स जो कि शब्दों के पीछे लगते हैं और उससे उसका ऑपोजिट बन जाता है। तो पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं उनको सफिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे केयरफुल, तो यहाँ से फुल हमने हटा दिया और उसको केयरलेस कर दिया, तो वो उसका ऑपोजिट बन गया। हार्मफुल, तो यहाँ पर लग गया हार्मलेस। फिर और जो तीसरे तरीके के ऑपोजिट हम लोग बना सकते हैं, उसका नियम हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी शब्द का ऑपोजिट देने वाले शब्द को हम लोग ऑपोजिट कहते हैं, ये हमको पता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जो कि बिना किसी प्रेफिक्स और सफिक्स के हमको डायरेक्टली याद रखने हैं। तो जैसे कि दो एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गुड का होता है जैसे बैड, फिर डे का हो गया नाइट। उसी तरीके से इसी टाइप के जो एडजेक्टिव्स हैं, इसी टाइप के जो एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, वो सारे ही मैंने सेलेक्ट करके आपको इससे पहले वाली क्लास में पीडीएफ भेजी है, जो कि ये सारे ही एडजेक्टिव्स हैं जो आपके बुक से, आपकी चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो उन सभी को भी आप लोग देखें, एक या दो बार आप देखोगे तो वो आप इजीली लर्न कर पाएंगे। तो इसके साथ में आपका जो ऑपोजिट वाला ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे कुछ एक्सरसाइजेस आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा वीडियो पे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और
आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी आप शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।